हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं प्रहलाद सर आपके लिए रीजनिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट लेकर आया हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में ही क्लोज्ड अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज ओपन अरेंजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने हैं। चलिए, इस तरह के अरेंजमेंट में ये पहला क्वेश्चन है। हम आपको बोले थे क्लोज्ड अरेंजमेंट में कोई भी छोर नहीं होते हैं और ओपन अरेंजमेंट में दो छोर होंगे, एक लेफ्ट छोर एक राइट छोर, दाएं और बाएं दो तरह के छोर होंगे। इसमें भी आपको दाएं और बाएं पर ही बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है। बस दाएं की तरफ ही गिनती होनी चाहिए और बाएं बाएं की तरफ ही, जिधर आपके हाथ होंगे उधर ही। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि आपके और चेहरा किए हुए 5 लड़कियां एक बेंच पर बैठी हुई, एक बेंच पर मानी यानी ओपन अरेंजमेंट है। बेंच कैसे होते हैं, लीनियर ना। और इस तरह के अरेंजमेंट में 5 लड़कियां बैठी हुई है, आपके तरफ चेहरा किए हुए। आप यहाँ होंगे तो सारी लड़की का चेहरा इधर होंगे, और जब आप यहाँ होंगे तो सारी लड़की का चेहरा इधर होंगे। इस तरह से भी बेंच दे सकते हैं, वर्टिकली भी। तब आप यहाँ होंगे तो चेहरा इस तरफ 5 लड़की, और जब आप यहाँ होंगे तो चेहरा इस तरफ 5 लड़की। लेकिन जो आपको सुविधा हो उधर से ज़्यादा करनी चाहिए। तो हम ये दे दिए हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें समझ लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं तो 5 लड़कियाँ बैठी हुई है आपके और चेहरा किए। इसका मतलब इस दिशा में ना, सारे के सारे इस दिशा में देखेंगे। और सब जब एक ही दिशा में होंगे तो फिर तीर देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तीर देने में समय वेस्ट नहीं करना है, 5 सीट अरेंज कर देना है और इस 5 सीट पर ये 5 लड़कियां बैठने वाली है। अब प्लान के अकॉर्डिंग कौन कहां पर बैठेंगे वो तो अभी देखेंगे। सीटिंग प्लान में क्या कहा गया है, तो दाएं और बाएं, जैसे अब समझिए कि ये अभी ऊपर की तरफ देख रहा है और आप भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो दायां हाथ बायां हाथ, ये मेरा दाहिना हाथ है उस साइड में और ये बायां हाथ इस साइड में। इसका मतलब हुआ कि इस व्यक्ति का दाहिना किधर हो जाएगा, उधर, यानी दाहिने में पहला, इसके दाहिने में दूसरा, इसके दाहिने में तीसरा, दाहिने में चौथा, इस तरह से। और जब बाएं कहा जाएगा तो इसके बाएं में कोई नहीं है, लेकिन इसके बाएं में ये है, इसके बाएं में पहला, इसके बाएं में दूसरा, इसके बाएं में तीसरा। इस तरह से दाएं और बाएं आपके हाथ के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखने हैं कि दाएं बाएं की तरह होंगे। याद नहीं रखने हैं कुछ भी, बस। और इसी बात पर ध्यान रखने हैं हमेशा, दाएं बाएं पर। अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा हुआ तो क्वेश्चंस के अरेंजमेंट में गलती हो जाएगी। उसका प्रतिफल ये होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इस बात पर ध्यान रखने हैं। क्या लिखा हुआ है, एक बेंच पर बैठी है रूही और मनाली, ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है। क्रमशः लिख दिया एक बात। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले इस क्रम में पहले क्या है, रूही, तो रूही क्या हो गया, ऊर्जा के दाएं, और मनाली बाद में लिखा हुआ तो मनाली क्या हो जाएंगे, बाएं। यानी ऊर्जा कहीं पर होंगे तो ऊर्जा के दाएं में कौन हो जाएंगे, रूही, और ऊर्जा के बाएं में कौन हो जाएंगे, मनाली, क्योंकि बाएं बाद में है, मनाली बाद में। क्रमशः का मतलब ये होता है क्रम को फॉलो करना है। अभी तो आपको पता नहीं है कि ये जो ऊर्जा नाम की लड़की है यहाँ बैठेंगी कि यहाँ बैठेंगी कि यहाँ की यहाँ। जहाँ पर ऊर्जा होंगी उसके दाएं और बाएं में इस तरह के व्यक्ति को बैठा देने हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो इसमें नहीं एडजस्ट करना, अलग में। जैसे अभी ऊर्जा को यहाँ बैठाएंगे तब भी दाएं और बाएं के लिए जगह बच जाती है, यहाँ बैठाएंगे ऊर्जा को तब भी दाएं और बाएं के लिए जगह बच जाती है, यहाँ तब भी 3 पॉसिबिलिटी है। छोड़ देंगे अभी, इसमें अलग में कहीं एडजस्ट करवाते हैं। जैसे ऊर्जा अगर कहीं हो, ऊर्जा कहीं हो तो ऊर्जा के दाएं किधर हो जाएंगे, ऊर्जा के दाएं उस साइड में। तो ऊर्जा के दाएं किसको बैठाना है, ऊर्जा के दाएं में बैठाना है रूही को, तो रूही को यहाँ बैठा देंगे। और ऊर्जा के बाएं किसको बैठाना है, ऊर्जा के बाएं किसको बैठाना है, ऊर्जा के बाएं में कौन है, तो मनाली है, मनाली को इस साइड में बैठा देंगे। यानी जैसा प्लान कहा गया था कि ऊर्जा के दाएं व बाएं रूही और मनाली बैठा हुआ क्रमशः, एक प्लान एडजस्ट हो गया। दूसरा प्लान क्या कहा गया, मनाली और तानिया के बीच में ध्वनि बैठी है। मनाली और तानिया, तानिया को उस साइड में देंगे तो बीच में तो और भी व्यक्ति हो जाएगा ना। इसका मतलब तानिया को इस साइड में देंगे, मनाली व तानिया, मनाली व तानिया के बीच में, तानिया के बीच में कौन है, ध्वनि है। बस हो गया 5 व्यक्ति का अरेंजमेंट। यानी इस तरह का लकीर पर जो आप 5 सीट अरेंज किए थे अपने आप अरेंज हो गए। या तो इसके सारे व्यक्ति को इसमें एडजस्ट कर दिए, यानी तानिया यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वहाँ, या आप समझते ही हैं कि ये 5 सीट है, 5 सीट में ये अरेंज हो गया है, 1 2 3 4 5 आपके और चेहरा की है, तब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई।
इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती, जब 5 सीट था दाएं बाएं से फर्स्ट लाइन में ही शुरू हो जाती कि बाएं छोर पर ये है, दाहिने छोर पर ये है, बाएं छोर से दूसरा तीसरा व्यक्ति ये है, तब उस तरह की बात की ज़रूरत पड़ती कि आप पहले सीट अरेंज कीजिए और उसमें दाएं बाएं छोर पर गिनती करके बिठाइए। अभी आपका अरेंजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तानिया के दाएँ कौन बैठा हुआ है, तानिया ये है, तो तानिया के दाएं मतलब जस्ट आपके दाहिने, तो तानिया का भी दाहिना उधर ही, तो तानिया के दाहिने में कौन है, ध्वनि, आपका आंसर होगा ध्वनि। दूसरा क्वेश्चन, पंक्ति के बीच में कौन है, देखिए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, बीच का मतलब ये साइड में है, ये साइड में है, बीच में तो ये तीनों है ना, तो तीनों का जवाब नहीं देना है, हम आपको बोले थे मिनिमम क्वांटिटी, पंक्ति के बीच मतलब ठीक बीच। अब ठीक बीच 2 व्यक्ति इधर छोड़ देंगे, 2 व्यक्ति इधर छोड़ देंगे, बीच में मनाली हो गई। ये विषम में है इसीलिए 5 व्यक्ति है, इसीलिए अगर व्यक्ति 6 हो, इस लाइन में 6 व्यक्ति हो जाता तो बीच में 2 व्यक्ति होते ना, तो 2 व्यक्ति जवाब देते, यानी कम से कम क्वांटिटी वाला जवाब देना आपको हमेशा। ध्वनि और रूही के बीच में कितने बैठे, ध्वनि और रूही के बीच में कितने बैठे, बीच में संख्या आपको पूछा जा रहा है, नाम पूछता तो भी आंसर दे देते, और संख्या पूछा जा रहा है तो कितने हो गए, ध्वनि ये और मन, ध्वनि और रूही के बीच में, ध्वनि और रूही देखिए 1 2 व्यक्ति आंसर। तो इस तरह से जो प्लान दिया गया, प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, हो सकता है लाइन में एडजस्ट करना पड़े या अपने आप एडजस्ट ही हो जाए, जैसा हो गया क्वेश्चंस का आंसर देंगे। चलिए ओपन अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चंस, इसमें 6 लड़के हैं ABCDEF एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ओपन अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चंस, इसमें 6 लड़के हैं पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, सारे के सारे एक ही दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं, आपको जिधर सहूलियत हो उधर उसका मुख करवा दीजिए। पश्चिम लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पश्चिम की है तो कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम ही बैठाइए, किसी भी दिशा में बैठा दीजिए। पश्चिम की ओर मतलब क्या है, एक इधर की तरफ मुख किया हुआ, इधर की तरफ, ये कह रहा है, ऐसे कह रहा है, 5 6 तीर देने की जरूरत नहीं, तो हम दिखा रहे थे पश्चिम मतलब इधर, आपको तीर देने की जरूरत नहीं है, बनाने हैं वैसे ही बना लेने हैं। इधर जब घूम के बैठ जाएगा तो देखिए दाएं बाएं में क्या फ़र्क पड़ेगा, दाएं बाएं का मतलब जैसे दाहिना हाथ, अभी देखिए हम उधर की ओर घूम कर बैठे हुए हैं, तो दाहिना हाथ मेरा किधर है, ऊपर की तरफ, बायां हाथ किधर है, ऊपर की तरफ। अगर कहा जाएगा कि किसी के दाहिने में है, जैसे इसके दाहिने में, तो इसके दाहिने में किधर गिनती करेंगे, दाहिने में पहला, दाहिने में दूसरा, इसके बाएं में किसी का भी दाहिना, इसका दाहिना तो ऊपर की तरफ, इसका बायां तो नीचे की तरफ, ये क्योंकि उधर घूम के बैठा हुआ है। अगर इसको इधर घूम के बैठाती तो आपके हाथ के अनुसार से ही दायां बायां होता। बस इसमें याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, दाएं बाएं अपने हाथ पर ही सारे का होता है बस। तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा हुआ, इसमें पहला स्टेटमेंट है डी जो है ए और सी के बीच में है, डी ए और सी के बीच में है। अब कौन किसके बाएं तरफ है नहीं कन्फर्म पता तो नहीं चल रहा है, तो जब बाएं दाएं वाली क्वेश्चन हो वहाँ से अगर शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी, नहीं तो एक स्टेप जाके एक चीज़ को काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम दाएं बाएं से अगर शुरू करें तो देखिए कैसे हो जाता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। बी सी के ठीक दाईं ओर, अगर सी यहाँ हो और ये इधर घूम के बैठा हुआ हो, पश्चिम की तरफ घूम के बैठा हुआ हो, तो सी का दाहिना किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बी कहाँ पर है, सी के ठीक दाएं ओर है, ठीक दाईं ओर है, बी न है वो, तो बी को यहाँ बैठा दिए। बी कहाँ है, सी के ठीक दाएं ओर, यानी सी का दाहिना ऊपर की तरफ, और तथा एफ के ठीक बाईं ओर है। बी की 2 स्थिति, एक तो सी के दाईं ओर तथा एफ के बाईं ओर। बी कहाँ है, सी के दाईं ओर तथा यही बी एफ के बाईं ओर, तो एफ को यहाँ देंगे तभी तो एफ के बाएं में बी हो जाएंगे, बी सी के दाएं में और एफ के बाएं में। ये पंक्ति यही कह रहा है, प्लान जो कह रहा है आपको उसके अनुसार से ये एडजस्ट हो गया। अब चलिए जो एक स्टेटमेंट छोड़ दिए थे, डी ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, सी यहाँ पर है, ए को जब ऊपर देंगे तो ए और सी के बीच में तो दूसरा व्यक्ति हो गया, जबकि आपको कह रहा है क्या, डी होना चाहिए ए और सी के बीच में। तो इसका मतलब ए को यहाँ देंगे तो ए और सी के बीच में डी देने के लिए स्थान बच जाता है। इस तरह से समझ में आ गया बात। दूसरी प्लान क्या कह रहा है आपको, ई दाएं छोर पर नहीं है। देखिए 5 व्यक्ति एडजस्ट हो गया है, क्लोज्ड में क्या होता था 6 व्यक्ति में अगर 5 एडजस्ट हो गया तो छठे के लिए प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसमें पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि 2-2 छोर हो जाता है ना, अब उस साइड है कि इस साइड है पता नहीं चल रहा है ना। तो ई क्या कर रहा है, दाएं छोर पर नहीं है।
अब देखिए ई को कहाँ बैठाना, दाएं छोर तो बिल्कुल पंक्ति में इस तरह का पंक्ति है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ चुका है, तो अब छठे को यहाँ बैठाएंगे कि यहाँ बैठाएंगे, तो कह रहा है ई दाहिने छोर पर नहीं है, मतलब इस छोर पर, दाहिना छोर तो ऊपर वाला छोर ना, बिल्कुल दाहिना छोर, ये बिल्कुल बायां छोर नीचे, तो दाहिने छोर पर नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर ई को दे देंगे तो दाहिने छोर पर हो जाएगा, इसका मतलब ई यहाँ पर नहीं है। अब जब यहाँ नहीं है तो इसके बीच में तो नहीं ना दे देंगे, किसी के बीच में तो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो आप कहाँ दे सकते हैं, किसी के बीच में देने का मतलब जैसे यहाँ दे देंगे तो दाएं बाएं वाली जो पंक्ति थी वही प्लान गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ दे देंगे तो कह रहा था कि सी और ए के बीच में डी होना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब इस छोर पर नहीं है तो इस छोर पर दे देंगे, ये कह रहा है वो, इस छोर पर दे देंगे इसको, ई को, ई दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब दाएं छोर पर नहीं है तो आप बीच में नहीं दे सकते, इसका मतलब यहाँ दे दीजिए। 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति का प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है। अब इसके अनुसार से क्वेश्चंस देखिए, दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, तो दाहिने छोर तो ये था दाहिनी छोर, और ये है बाईं छोर, ये है बाईं छोर, तो आपको कह रहा है कि दाहिने छोर पर कौन बैठा हुआ, तो दाहिने छोर पर देख लीजिए कौन बैठा हुआ है, एफ, और बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो ई, बाएं छोर पर ई, बस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस देखिए, क्लोज्ड अरेंजमेंट के भी सारे क्वेश्चंस देखिए, ओपन के भी ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चंस, ये सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में, और कुछ बैंक पीओ के या एसएससी ग्रेजुएट लेवल में एग्जाम होंगे टफ क्वेश्चंस, ज़्यादा व्यक्ति वाले, जो दोनों तरफ, कभी कोई कुछ व्यक्ति उधर कुछ व्यक्ति इधर, उस सब क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे देखेंगे, अभी आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में 9 मित्र है जो एक कक्षा में पंक्ति में बैठे हुए हैं, सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा हुआ है। सबसे पहले तो आप 9 मित्र का सीट अरेंज कर लीजिए, कभी इसकी ज़रूरत पड़ भी जाती है, कभी नहीं भी पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किधर दे दें, इधर 9, ये 9 व्यक्ति हो गया। अब इसमें कह रहा है कि सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, अभी तो कंफर्म नहीं है सी कहाँ, बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगी, इस लाइन को छोड़ देंगे। अब उस लाइन को देखेंगे, देखिए दूसरा लाइन क्या है, मित्र बी एक छोर पर है, पॉसिबिलिटी 2 हो तो आप अरेंज कर सकते हैं। बी एक छोर पर है, छोर तो 2 होते हैं, एक बाईं वाली छोर, एक दाहिनी वाली छोर। अभी इसका चेहरा किस दिशा में है ये भी आपको नहीं कहा गया, तो आपको जिधर सहूलियत हो उधर कीजिए, हम उधर ही समझते हैं। तब दाएं बाएं करना आपके हाथ के अनुसार से होगा, इसीलिए आसान होगी। तो छोर हो गए 2, या तो ये छोर या ये छोर, तो दोनों जगह अभी दे दिए, एक जगह ऊपर एक जगह नीचे। कौन सही है, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है, अभी नहीं, नीचे वाला भी ऊपर देख रहा है, ऊपर वाला भी ऊपर देख रहा है, बस पॉसिबिलिटी के सेंस में 2 जगह दिखाए हैं, एक जगह कट जाएगा अभी। अब इसके लिंक स्टेटमेंट यहाँ पर, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी से लिंक स्टेटमेंट ढूंढे तो आप इस लकीर पर ही, क्योंकि व्यक्ति की संख्या ज़्यादा है तो अलग में बनाने से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती रहेगी, इसीलिए लिंक स्टेटमेंट ढूंढते चलिए, इस पर बैठाते चलिए, आपका काम आसान होगा थोड़ा सा। तो क्या कह रहा है लिंक स्टेटमेंट, एफ जो है बी के बाईं ओर किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर, एफ बी के बाईं ओर। अगर बी समझते हैं कि यहाँ हो तो इसका बायां तो इस साइड में होगा, और इस साइड तो जगह ही नहीं खाली है, इसका मतलब ये बी यहाँ समझना गलत हो गई। अब ये वाली बात तो 100% सही होगी ना कि बी उस छोर पर ही होगा तब। अब जब उस छोर पर होगा तो उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसके बाईं ओर बी के बाईं ओर, तो भाई बी का बायां तो इधर ही होगा ना, तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, बी के बाएं में पहला दूसरा तीसरे स्थान पर किसको बैठाने के लिए कह रहा है, एफ को। एफ कहाँ पर है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बैठा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एफ जब यहाँ हो तो इसका ठीक बायां तो इस साइड में होगा, ए एफ के ठीक बाईं ओर मतलब बाएं में पहला व्यक्ति। लिंक स्टेटमेंट को ढूंढते चलिए, आपका काम आसान हो जाएगा। एच जो है ये एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, यानी एफ का भी पड़ोसी है और जी का भी पड़ोसी है। इसका सेंस ये हो गया कि एफ और जी के बीच में होना चाहिए, तभी दोनों का पड़ोसी होगा। कौन होना चाहिए बीच में, एच होना चाहिए बीच में, एफ और जी का। अगर जी को इस साइड में दे देंगे तो इसके बीच में तो ए हो जाएगा, यानी ए का पड़ोसी दोनों हो गया, लेकिन आपको एफ और जी के बीच में एच को देना है, तो एफ यहाँ जा हुआ तो एफ और जी के बीच में अगर एच दे दे इस तरह से, तो देखिए एच का पड़ोसी एफ जी,
एच जो है सो एफ और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया, एच जो है एफ और जी दोनों का पड़ोसी तो हो गया, यानी स्टेटमेंट को फुलफिल कर लिया। ऐसे लिंक स्टेटमेंट ढूंढते चलिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, यानी कहीं पर डी है तो इसके ठीक दाईं ओर है, वही सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर होना चाहिए, यानी इस सी को ई के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर होना चाहिए। अगर ई को इस साइड में बैठाएंगे तो दाहिना और गिनती कर सकते हैं, लेकिन ई को इस साइड में बैठाएंगे तो सी को होना चाहिए तीसरे स्थान पर, वो बाईं ओर हो जाएगा। यानी ई को इस साइड में बैठाना है और इसके बीच में पहला, दूसरा, तीसरा, वही तो कह रहा है स्टेटमेंट में। सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, यानी ये सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, यही सी होना चाहिए ई के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर, ई के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसको हूबहू जब यहाँ सेट करेंगे तो उधर तो सब भरा हुआ है, यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं क्योंकि बी तो वहाँ हो गया था। तो ई को अगर यहाँ दे दिए हम तो एक स्थान छोड़ के यहाँ पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, डी और सी देना है। एक स्थान छोड़ के डी और सी देने का जगह नहीं है, इसका मतलब ई यहाँ देंगे, एक स्थान छोड़ के डी को यहाँ और सी को यहाँ हो दे दें। देखिए प्लान के अनुसार से सेट हुआ कि नहीं, फिर से पढ़ते हैं। सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई के दाहिने ओर तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है, दाहिना उधर। अब 8 व्यक्ति हो चुका है, एक ही जगह खाली है, उसका नाम क्या बचा हुआ है, उसका नाम बचा हुआ है आपको आई, तो आई यहाँ पर दे दीजिए। अब उसके लिए प्लान की ज़रूरत नहीं है, छोर बचा होता है एक छोर, तो अब किस छोर पर होता उसके लिए प्लान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए बीच में एक जगह बाकी और एक व्यक्ति बाकी, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। तो प्लान के अकॉर्डिंग आपका ये सिटिंग प्लान एडजस्ट हो चुका है, तो क्वेश्चंस भी हो जाएगा 100% सही। कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर, सी यहाँ पर है, इसका बायां मतलब इधर, कौन, मित्रों का समूह, यही ना मित्रों का समूह है, EID। आपका आंसर क्या हो गया, EID, 3 मित्र का समूह है। ए का पड़ोसी मित्र, ए का पड़ोसी मित्र, पड़ोसी मतलब दोनों बगल वाला पड़ोसी, एक दाएं वाला पड़ोसी, एक बाएं वाला पड़ोसी। आपको क्वेश्चंस में ये तो नहीं कहा है ना कि ए का दाहिने पड़ोसी का नाम क्या है, ए के बाईं ओर के पड़ोसी का नाम क्या है। अगर ऐसा कहा था तो बाईं ओर के पड़ोसी हो गया ये, और दाहिने ओर का पड़ोसी हो गया ये, जैसा कहा था वैसा आंसर देते। अभी आपको पड़ोसी बोला जा रहा है ना, यानी ए के पड़ोसी मित्र कौन है, तो ए का दोनों पड़ोसी हो गया, सी भी और एफ भी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी एवं एफ, सी एफ, 2 व्यक्ति हो गया पड़ोसी। यहाँ पर 3 मित्र था, यहाँ पर 2 मित्र। बी की स्थिति से एफ का स्थान क्या है। अब देखिए बी का स्थिति से, बी तो यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। अब बी की स्थिति से हम बोले थे से जहाँ पर लगा वहाँ से चलना है, यानी बी से गिनती शुरू करना है और एफ तक पहुँचना है। उधर जाते तो दाहिना बोलते कि दाहिने में पहला, दाहिने में दूसरा, लेकिन आना तो है इधर क्योंकि एफ तक पहुँचना है। तो बाएँ में पहला, बाएँ में दूसरा, बाएँ में तीसरा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड आपका आंसर। यानी बी की स्थिति से एफ का स्थान आपको बताना है, एफ के बारे में बताना है कि बी के दाहिने में है कि बी के बाएं में है। अगर बाएं में है तो किस स्थान पर, दाहिने में है तो किस स्थान पर, गिनती करके इस अनुसार से आंसर दे देना। इसको तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर दिए ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप इसमें फिट कर चुके हैं। तो ओपन अरेंजमेंट में भी कहीं कुछ नहीं है लफड़ा, बस दाएँ और बाएँ पर ही सारा खेल है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा उलझा हुआ स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान से एडजस्ट कीजिए। ई के दाहिने ओर बैठाना है, किसको बैठाना है, तो दाहिने ओर में कितने स्थान पर बैठाना है, इस बात पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में 6 मित्र ABCDF 2 पंक्ति में बैठे हैं, 2 पंक्ति में है तो ओपन अरेंजमेंट, लेकिन 2 पंक्ति का अरेंजमेंट है। प्रत्येक में 3-3, यानी 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, प्रत्येक में 3-3 एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। देखिए आमने सामने का मतलब हुआ कि ये जब इधर घुमा हुआ है तो ये इधर घूमेगा, तब हुआ आमने सामने। 3 की संख्या में बैठे हुए हैं, आमने सामने का मतलब ये हुआ। और जब सिर्फ 2 पंक्ति में कहते तो ये भी इधर घुमा के, ये भी इधर घुमा के दे सकते थे। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखिए इसका मतलब हुआ जब आमने सामने हो तो इसके लिए इधर लेफ्ट नहीं, इधर राइट, इस पहले व्यक्ति के लिए इधर क्या हो गया, दाहिना, और इधर बायां। यानी इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठेंगे उसके लिए दाहिना इधर और उसके लिए बायां इधर। लेकिन जब उसके विपरीत दिशा में बैठा हुआ है, जब दिशा विपरीत है तो दायां बायां भी विपरीत हो जाएगा। यानी इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का दाहिना जो इसके लिए इधर था, अब इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का इधर हो जाएगा। यानी दाहिना इधर और बायां उधर, आमने सामने जब बैठा हुआ है तब ये बात को देखना है ध्यान से। दाहिने इसके लिए उधर और इसके लिए इधर।
जब दोनों एक ही दिशा में घूम के बैठे हुए होते तो सबका दायां बायां एक ही तरफ होता। बैठे हुए हैं, ई किसी भी छोर पर नहीं है। अब देखिए दो पंक्ति है, एक पंक्ति में दो छोर होते हैं, तो दो पंक्ति में 4 छोर हो गया। उस चारों छोर में से किसी में भी ई नहीं बैठा हुआ है, किसी भी छोर पर ई नहीं है। डी अब नहीं है तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो अभी बाद में देखेंगे कहाँ होगा। डी एफ के बाएं में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, डी एफ के बाएं में। अब दोनों पंक्ति में डी बैठ सकता है, ये तो नहीं कहा ना किस पंक्ति में डी को बैठाना है, लेकिन जहाँ भी डी बैठेगा वो क्या होना चाहिए, एफ के बाएं में दूसरे स्थान पर होना चाहिए। अगर इस पंक्ति में डी बैठेगा तो इस पंक्ति में भी एफ के बाएं में ही होना चाहिए और इसमें भी एफ के बाएं में भी होना चाहिए। तो एफ के बाएं में अगर एफ हम यहाँ बैठा दें, एफ हम यहाँ बैठा दें तो एफ का बायां तो इस पंक्ति के लिए तो इधर हो जाएगा और इधर जगह ही खाली नहीं है, यानी इस पंक्ति में अगर डी को बैठाएंगे तो यहाँ नहीं तब यहाँ बैठाना पड़ेगा एफ को, और इसके लिए बाएं में दूसरे स्थान पर डी बैठा देंगे। एफ के बाएं में दूसरे स्थान पर कौन बैठाना चाहिए, डी बैठ गया। अगर हम समझते इसमें नहीं इसमें बैठाए तो भी सही हो जाएगा। तब इसमें एफ को यहाँ बैठाएंगे और एफ का बायां जो इसमें इधर दाहिने लग रहा था, इसमें बायां यानी एफ का बायां, एफ जब यहाँ बैठाते तो डी को यहाँ बैठाते। आप कहीं भी बैठा सकते, या तो इस पंक्ति में या इस पंक्ति में, कहा तो नहीं है कौन वाली पंक्ति में, आप स्वतंत्र है, किसी एक पंक्ति में बैठा लीजिए। एफ डी बैठ चुका है। क्या कहा, सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है। क्या यहाँ ई को दे सकते हैं या सी को दे सकते हैं, नहीं ना, एक व्यक्ति देना है। सी और ई पड़ोसी है, इसका मतलब 2 स्थान खाली रहता तब तो यहाँ पर देते आप, 2 स्थान यहाँ पर। सी और ई इस पंक्ति में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। सी और ई जब इस पंक्ति में नहीं है तो सी और उसी पंक्ति में होगा। कह रहा ई किसी छोर पर नहीं, तो ई तो आप यहाँ पर दे ही सकते हैं इस पंक्ति में। पड़ोसी भी नहीं है, सी ई का पड़ोसी। अब सी इस साइड में देना कि इस साइड में देना, अगला लाइन पढ़ेंगे अपने आप पता चल जाएगा। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः सामने बैठा हुआ। देखिए विकर्णतः सामने, डी के सामने का मतलब हुआ, डी यहाँ पर होता तो डी का सामने का मतलब होता ये, लेकिन विकर्णवत सामने का मतलब हो गया ये। सी की 2 स्थान है, एक तो ई का पड़ोसी भी होना चाहिए और ई का पड़ोसी तो यहाँ बैठाएंगे या यहाँ बैठाएंगे तब भी पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन दूसरा शर्त है कि डी के विकर्णवत सामने का मतलब हुआ कि डी जब यहाँ है बैठ चुका है यहाँ पर, तो सी को यहाँ बैठाना है, तब हुआ डी के विकर्णवत सामने, यानी सी ई का पड़ोसी भी होना चाहिए और डी के विकर्णवत सामने भी होना चाहिए, दोनों हो गया। बी एफ का पड़ोसी है, एफ तो यहाँ पर है, इसका मतलब बी को यहाँ पर बैठाएंगे तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा। अब एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, 6 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति बैठ चुका, उसका नाम ए हो गया, ए को यहाँ बैठा देंगे। देखिए 2 पंक्ति में अरेंजमेंट कैसे करते हैं, आपको जो प्लान दिया गया है उसके अनुसार से बैठाते चले गए, हो गया। ई किसी छोर पर है, ई किसी भी छोर पर नहीं है। देखिए ई किसी छोर पर है, नहीं है ना, 4 छोर था, किसी छोर पर नहीं है ई। डी एफ के बाएं दूसरे, यानी जो भी प्लान दिया गया है उसके अनुसार से बैठाते हुए चले जाएंगे, कंफर्म हो गए। अब समझिएगा कि जब इस वाले को हम ऊपर बैठाते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पूरे अरेंजमेंट को घुमा दे तो क्या दाएं बाएं वाली कोई क्वेश्चन गलत होगी, नहीं, तब भी डी के सामने ए ही रहेगा, इसके सामने यही रहेगा, इसके सामने यही रहेगा। अभी देखिए बी के बाएं में कौन है, बी के बाएं में हो गया डी, और जब इसको पूरे का पूरे अरेंजमेंट कर दे तब भी बी के बाएं में वही होगा हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए कि इस बोर्ड को खोल के घुमा दे या कॉपी पर आप जो बनाए होंगे उसको खोल के बना लीजिए, उसके बाद घुमा दीजिए। देखिए दाएं बाएं वाली क्वेश्चंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी के सामने हमेशा ये बैठेगा। ए के विकर्णवत सामने, देखिए ए के सामने पूछता तो बोलते डी, लेकिन विकर्णवत सामने पूछा है तो आंसर क्या देना है, एफ। और भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ए के बाएं में कौन है, ए के दाहिने में कौन है, डी के बाएं में कौन है, डी के दाहिने में कौन है। अभी हम क्वेश्चंस पूछे कि डी के बाएं में कौन बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पर है, डी के बाएं में देखिए कोई है, कहेंगे कोई नहीं बैठा हुआ है। क्वेश्चंस पूछ सकता है, आप समझिएगा कि जब बाएं पूछा है बाएं में नहीं है तो चलो दाहिने वाला आंसर दे देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, माइनस में नंबर मिल जाएगा। जो पूछा गया है क्वेश्चन उतना ही देना है। पूछा है डी के बाएं में, तो डी के बाएं में देखेंगे कोई है, नहीं है तो कहेंगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डी के बाएं में बैठा हुआ है। हाँ, इसके बाएं में पूछेगा तो चल सकता है, इसके बाएं में पूछेगा चल सकता है, बाएं पहला दूसरा कुछ भी पूछ ले।
अब फिर ऐसा पूछ ले कि F के बाएं में तीसरा व्यक्ति, तो F यहाँ पर है, F के बाएं में पहला, दूसरा, तीसरा तो कोई है ही नहीं, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। मतलब जो आपका अरेंजमेंट हो गया है इसमें आपको ज़रा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए कि क्वेश्चंस पूछा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो चलो मेरा अरेंजमेंट गलती तो नहीं हो गया, फिर से अरेंजमेंट देखने लग जाते हैं आप लोग, टाइम वेस्ट करते हैं फालतू में। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो एक बार हो गया अरेंजमेंट, प्लान के अकॉर्डिंग हो गया है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है चाहे वो ऑप्शंस में हो या नहीं हो, नन ऑफ दीज, इसीलिए ऑप्शंस होता है। आंसर्स है तो नन ऑफ दीज के अलावा दूसरा ऑप्शंस दीजिए, नहीं तो नन ऑफ दीज दीजिए। धीरे धीरे से ध्यान से सारे क्वेश्चंस को समझने हैं। आप अपने कॉपी पर भी इस क्वेश्चंस को बनाइए, समझिए, सारे प्लेलिस्ट में जाके सारे सिटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। कंसेप्ट कुछ तो आएगा और आगे भी कुछ वीडियो बनेगा, उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।